दोस्तों आज की हमारी जो बुक है वो होने वाली है मास्टरी और माइंडसेट। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपने माइंडसेट के हम कैसे मास्टर बन सकते हैं। यानी कि हमारा जो माइंडसेट है उसको हम कैसे बढ़िया करके अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर हमारा माइंडसेट अच्छा होगा तो हमारी लाइफ में जो भी हम करना चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ही होगा। और वहीं पर अगर हमारा जो माइंडसेट है वो काफ़ी ख़राब होगा तो हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट को बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, इस समरी में आप जानने वाले हैं कि अपने माइंडसेट को बेहतर यानी कि बढ़िया आप कैसे कर सकते हैं। ये समरी आपको अपने माइंडसेट को एक अच्छा माइंडसेट बनाने के ऊपर बताने वाली है और साथ ही में अपने माइंडसेट को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने ब्रेन को अपना जो माइंडसेट है वो ग्रोथ वाला हम कैसे बना सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है मिशेल पिलार्जिक, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं मास्टर योर माइंडसेट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डू द इम्पॉसिबल। यानी कि आपको ऐसे काम करने हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगे। कई बार ऐसे काम होते हैं जो काफ़ी इजी होती हैं लेकिन हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल है, इनको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो काम जब हम करने बैठते हैं तो वो काम काफ़ी ईजी हो जाते हैं। बस हमको जो एक्शन है वो लेने की देर होती है। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट में ये रखें कि कोई भी जो काम है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है। इम्पॉसिबल हमारा जो माइंडसेट है वो होता है। हमारे माइंडसेट में इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ही वो काम हमको काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। वहीं पर अगर हम उस काम को ईजी करके देखेंगे तो वो काम हमको पॉसिबल लगने लग जाएगा। इसलिए हमेशा जो भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी जो पढ़ाई है वो हो सकती है, किसी भी फील्ड में कोई भी जो काम है, कोई भी जो वर्क है वो हो सकता है। अगर आप उसको पॉसिबल करके देखोगे तो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। वहीं पर अगर आप उसको इम्पॉसिबल करके देखोगे तो वो काम आपके लिए मुश्किल और काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट में ये बैठाएं कि कोई भी जो काम है वो एक्शन लेने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल होगा या फिर इम्पॉसिबल होगा। उस काम को करने से पहले ही अगर हम ऐसा मान लेंगे कि इस काम को हम नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल है, तो उस काम को हम कभी नहीं कर पाएंगे। जो काम आपको इम्पॉसिबल लगते हैं उन्हीं कामों को आपको करना है। ऐसा करके अपने माइंडसेट को आप काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। अपने जो माइंडसेट का ग्रोथ है वो काफ़ी आप बढ़ा सकते हैं और ऐसा करके आप हर काम में जो सफलता है वो पा सकते हैं। इसलिए हमेशा आज से ये डिसाइड करिए कि जो काम आपको हार्ड लगता है, जो काम आपको ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल है, उसी को करना स्टार्ट कर दें। ऐसा अगर करेंगे तो हमेशा आपकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। यानी कि आपको खुद के साथ भी अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना है। हमारे पास काफ़ी जो काम है वो होता है करने के लिए, लेकिन कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हम खुद को नहीं दे पाते हैं। हम खुद को भी समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो माइंड है वो कैसा है। अपने माइंडसेट को समझने के लिए आप खुद के साथ में जो टाइम है वो स्पेंड करें। कहीं पर भी आप अकेले में बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका जो माइंडसेट है वो खुद को समझ में आएगा कि हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा है, उसको हम कैसा बना सकते हैं। ऐसा करके आप किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद को टाइम नहीं देंगे तो आपका जो माइंड है वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। उसमें काफ़ी सारे जो थॉट्स हैं वो चलते रहेंगे, जिसकी वजह से ही किसी भी काम में आपका जो माइंड है वो नहीं लग पाएगा। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाला करने के लिए, अपने माइंडसेट का जो मास्टर है वो बनने के लिए खुद के साथ में भी जो टाइम है वो स्पेंड करें। कुछ टाइम अपने खुद को दें। सुबह सुबह आप मॉर्निंग का जो टाइम है वो खुद के साथ में बिता सकते हैं। अकेले बैठ करके कुछ अपने माइंडसेट के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अच्छे जो विचार हैं उनको अपने माइंड में जगह बना सकते हैं। ऐसा करके आप खुद को काफ़ी बढ़िया इंसान बना सकते हैं। अगर आप खुद के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप खुद को जानने लगोगे। अगला जो पॉइंट है वो डिसिप्लिन इज द की। यानी कि जो डिसिप्लिन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट की होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। कोई भी जो काम है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। वहीं पर अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते, भले ही उस काम को हम स्टार्ट क्यों ना कर दें। स्टार्ट करने के बाद में अगर हमारा जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी ख़राब होगा तो वो हमारी लाइफ हो सकती है या फिर कोई काम हो सकता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आपके अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। जब भी आप काम स्टार्ट करें तो आपके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं उस काम को एंड तक करके देखूंगा कि मुझे सफलता मिलती है या फिर नहीं मिलती है। बीच में आपको नहीं छोड़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने काम स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं। बीच में आप जो है उस काम को छोड़ करके किसी और काम की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अपने अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे 4 o'clock उठना है
तो आपको सुबह हर दिन जो 4 o'clock है वो उठ जाना है। ऐसा डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन ही आपको काफ़ी सफलता दिला सकता है। जो भी बड़े महान लोग होते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि उनके अंदर जो डिसिप्लिन है वो होता है, और उसी की वजह से ही उनके पास हर सफलता की चाबी होती है, जिसकी वजह से ही हर काम को इजीली पूरा कर देते हैं और हर काम में सफलता पा लेते हैं। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन में रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला जो पॉइंट है वो है द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि हमेशा अपने अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव जो सोच है वो अपने अंदर डेवलप करें। अगर आपके अंदर काफ़ी नेगेटिव सोच होगी तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, भले ही वो काम कितना भी ईजी क्यों ना हो। जब भी कोई काम आप करने बैठते हो, अगर आपके पास में नेगेटिव सोच होगी तो आप उस काम के बारे में नेगेटिव सोचोगे कि इस काम को अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, इस काम से अगर कोई भी जो बेनिफिट है मुझे नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा सोच करके आप उस काम को कभी भी नहीं करते हो। इसलिए हमेशा किसी भी काम में कोई भी बात हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसमें हमेशा जो पॉजिटिव विचार है वो ढूंढने की कोशिश करें। किसी भी काम को करने से पहले आप पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं उसके बारे में कि इस काम को करने के बाद में अगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो एटलीस्ट जो है मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा इस काम से। वहीं पर इस काम को अगर मैंने कर दिया तो अंत में मुझे सफलता काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। ऐसा करके आप जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हर काम में आपको पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। जो आर्ट होती है पॉजिटिव थिंकिंग की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी जो सोच है काफ़ी पॉजिटिव है तो लोगों की नज़र में आप काफ़ी अच्छे इंसान बन जाओगे। वहीं पर किसी भी काम को किसी भी सिचुएशन में आप आसानी से पूरा कर सकते हो। पॉजिटिव सोचने से हमारा माइंडसेट काफ़ी अच्छा हो जाता है, हमारे माइंड में काफ़ी अच्छे विचार आने लगते हैं, और पॉजिटिव सोच से हमारे माइंडसेट में काफ़ी नए नए जो आइडिया हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ए सिंपल गाइड टू मास्टर योर इमोशन, अपने इमोशन में मास्टर बनाने के लिए कुछ आपके लिए मैं गाइड देना चाहता हूँ। सबसे पहला है गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना है मॉर्निंग के अंदर। अगर हम सुबह लेट तक सोते रहेंगे तो हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंडसेट काफ़ी लेजीनेस फील करेगा। अपने माइंडसेट को एक्टिव करने के लिए सुबह आपको जल्दी उठना है। अगला फाइंड ए साइलेंट प्लेस टू सिट, हमेशा आपको एक साइलेंट जो जगह है वो फाइंड करनी है जहाँ पर कुछ समय के लिए आप आराम से बैठ सको, अपने माइंड को रिलैक्स कर सको, जिसकी वजह से आपका माइंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगला सिट इन द मेडिटेशन मोड, हमेशा आपको मेडिटेशन करना है, जैसे कि मॉन्क करते हैं। हर सुबह आपको 5 मिनट के लिए हमेशा मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान लगाने से हमारा जो माइंडसेट है काफ़ी अच्छा हो जाता है, हमारे माइंड में पॉजिटिव विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर हमारा जो माइंड है काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इसलिए हमेशा जो मेडिटेशन है वो करते रहें। अगला रिलैक्स कंप्लीटली, यानी कि आपको हर टाइम रिलैक्स रहना है। आप मॉर्निंग के टाइम भी जब भी किसी साइलेंट प्लेस पर बैठते हो तो खुद को आपको रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, आराम देना है। ऐसा करके अपने माइंड को आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अगला पॉइंट है टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट, यानी कि आपको लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। सुबह सुबह जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो गहरी सांसें आपको लेनी है। इससे आपको जो माइंडसेट है वो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। गहरी सांस लेने से हमारा जो मन है, हमारा जो माइंडसेट है काफ़ी अच्छा महसूस करता है। अगला पॉइंट है परफॉर्म दीज फॉर 15 मिनट। ये जो ऊपर पॉइंट मैंने बताए हैं, 5 पॉइंट बताए हैं, इनको हर दिन आपको जो है 15 मिनट के लिए करने हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो भी इमोशन है उसका आप मास्टर बन सकते हो, अपने माइंडसेट के मास्टर बन सकते हो। अगला पॉइंट है मास्टर योर थॉट्स, यानी कि हमेशा अपने जो भी विचार होते हैं उनका मास्टर आपको खुद बनना है। अपने अंदर क्या विचार आपको डेवलप करने हैं वो आपको खुद को डिसाइड करना है। अगर आपके मन में काफ़ी खराब विचार डेवलप होंगी तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव विचार डेवलप करें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप काफ़ी अच्छा सोचोगे तो आप काफ़ी अच्छे इंसान बन जाओगे। हमेशा अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहोगे। वहीं पर अगर आप हमेशा काफ़ी बुरा सोचोगे तो आपके साथ में काफ़ी बुरा होगा और आप पीछे रह जाओगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, उनका मास्टर आपको खुद बनना है। आपके मन में कौन से थॉट्स आने चाहिए वो आपको खुद डिसाइड करना है। जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, हमारे माइंड में काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन हमको ये डिसाइड करना होता है कि वो विचार हमारे लिए कौन से अच्छे हैं। जो अच्छे विचार हैं वो आपको खुद को अपने माइंड में रख लेने हैं, जो बुरे विचार हैं वो अपने माइंड से आपको बाहर निकाल देने हैं। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो स्मॉल थिंग्स बिकम बिग चेंज, यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर चेंज करोगे
तो आपके साथ में काफ़ी बड़ा चेंज हो सकता है। यानी कि अगर हम हर दिन हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो एक दिन वो आएगा जिस दिन आपके अंदर कोई भी जो बुरी हैबिट है वो नहीं रहेगी। इसके उल्टा अगर आप हर दिन कोई भी जो अच्छी हैबिट है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर सारी जो हैबिट हैं वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएंगी। ऐसा करके आप खुद को काफ़ी बढ़िया बना सकते हो। इसलिए हमेशा छोटे जो चेंज होते हैं, छोटे जो बदलाव होते हैं, वो आपके अंदर बड़ा चेंज ला सकते हैं। आपको हर जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। आपके जो गोल हैं वो छोटे छोटे बना करके आप काफ़ी बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा छोटी जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वो ग्रोथ माइंडसेट। आपको हमेशा अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाला बनाना है। किसी भी काम में आपको ग्रोथ सोचनी है कि इस काम को मैं कैसे बड़ा करके और बड़ा बना सकता हूँ। हर टाइम आपको अपने माइंड में जो ग्रोथ है वो डेवलप करनी है। आपको नई नई जो चीज़ें हैं वो सीखते रहना है। आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने से हमारा जो माइंड है वो ग्रोथ वाला बन जाता है। अगर आप कोई भी नए स्किल नहीं सीखोगे, नई चीज़ नहीं सीखोगे, तो आपका माइंड एक जगह पड़ा रहेगा। एक जगह पड़े रहने से कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो जाती है। हमारा माइंड भी ख़राब हो जाएगा, यानी कि काफ़ी बेकार हो सकता है अगर हम उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं डालेंगे। इसलिए हमेशा अपने माइंड को ग्रोथ वाला करने के लिए हमेशा उसमें नई नई चीज़ें डालनी चाहिए। यानी कि जो नई नई चीज़ें हैं उनको आपको सीखना होगा। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। कोई भी जो अदर एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाला बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंडसेट को काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। ये समरी हमको सिखाती है अपने माइंडसेट को हम कैसे अच्छा करके अपने माइंडसेट के हम बॉस बन सकते हैं। यानी कि हमारा जो माइंडसेट है उसको हम कैसे अच्छा करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। हर फील्ड में हम जो मास्टर हैं वो कैसे बन सकते हैं। अगर ये जो समरी है इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी अपने माइंडसेट के, अपने माइंड के मास्टर खुद बन सकते हो। आप जैसा चाहोगे अपने माइंड से वो करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।